Hi everybody, I am Komal Balala. Welcome back to our YouTube channel 5 Days GK कैप्सूल की सीरीज़ में आज हम देखेंगे 21 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक का करंट अफेयर्स जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए 9928001400 पे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मेडिकेंस बेसिकली क्या है? ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स है, चक्रवात है। फॉर्म्ड कहाँ बनते हैं? मेडिटेरियन सी पे। ओके, विद द सराउंडिंग, जैसे सूखा जो क्लाइमेट रहता है और जो समुद्र का पानी है वहाँ पे वो रिलेटिवली शैलो है, मतलब डेप्थ कम है, तो वहाँ पे जो ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स बनते हैं वो इनफ्रिक्वेंट है। ओके, ये बेसिकली विंटर मंथ्स में बनते हैं और साल में 1 से 2 बार आ जाते हैं। ऑन सितंबर 2020 मेडिकेन नेम्स लानोज, जो कि अभी ग्रीस के कोस्ट पे बना था, हैवी रेनफॉल आई है और उसी के साथ साथ बाढ़ आ गई। कहाँ पे? ग्रीस में और सराउंडिंग आइलैंड्स में। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये वार्न किया है कि मेडिकेन्स जो अभी फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं उसका कारण है क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि जो वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर है, कहाँ का? मेडिटेरियन सी का, कैन अलाउ द स्टॉर्म्स टू टेक ऑन मोर ट्रॉपिकल अपीयरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उससे क्या होती है? विंड स्पीड बढ़ जाती है, स्टॉर्म ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और हैवियर रेनफॉल आती है। ठीक है, इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ मेडिकेन्स विल बी ए थ्रेट फॉर ऑलरेडी वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में रहती है। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन माइग्रेशन और बढ़ेगा। ओके, दे कुड ऑल्सो बी ए मेनांस फॉर यूरोपियन कंट्रीज लाइक इटली एंड ग्रीस। ओके, ओ स्मार्ट स्कीम। ओ स्मार्ट की फुल फॉर्म है ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इम्प्लीमेंट करेगी इसे। ओके, ये क्या है कि ओशन रिसर्च की तरफ एक स्टेप है। ओके, तो ये क्या कर रहा है? ये स्कीम जो है वो क्या कर रही है? स्टेपिंग अप ओशन रिसर्च एंड अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम as well as establish ballast water treatment facility। बेसिकली शिप्स क्या होती है? ballast water डिस्चार्ज करती है। is responsible for the introduction of invasive species in the oceans, क्योंकि क्या होता है कि वो एक पोर्ट से पानी को दूसरे पोर्ट पे डिस्चार्ज करती है, तो इन्वेजिव स्पीशीज जन्म ले लेती है। ओके, तो ये जो स्कीम है बेसिकली ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देखेगी, जैसे सर्विसेज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, रिसोर्सेज, ऑब्जर्वेशन, साइंस एंड प्रोवाइड नेसेसरी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, जो कि ब्लू इकोनॉमी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरत है। Okay, it also aims to generate and regularly update information on marine living resources and their relationship with the physical environment in the Indian exclusive economic zone. Okay, इसके साथ साथ ही ये जो स्कीम है वो रिस्पॉन्सिबल होगी टू कैरी आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉली मेटालिक नोड्यूल्स। ओके, अब है साइनोबैक्टीरिया। बेसिकली इसे ब्लू ग्रीन आल्गे भी कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल्स में और सारे टाइप के पानी में मौजूद होते हैं। ओके, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश, ब्रैकिश और मैराइन वाटर तीनों में रहता है। ओके, ये बेसिकली सनलाइट को यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। ओके, तो इन वार्म न्यूट्रिशन रिच environment cyanobacteria can multiply quickly। ओके, नॉट ऑल प्रोड्यूस, जो सारे बैक्टीरियाज होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट साइंटिस्ट कहते हैं कि जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मल्टीपल होते हैं एज ए क्लाइमेट चेंज ड्राइव्स अप ग्लोबल टेम्परेचर। तो टॉक्सिक ब्लू ग्रीन आल्गे जो है वो वार्म और स्लो मूविंग वाटर में रहते हैं।
ठीक है। तो वार्मर वाटर किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इससे क्या है, हार्मफुल आल्गे को ये फेवर कर रहा है। अब अगर वार्मर वाटर है तो इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो इजीली मिक्स नहीं हो पाता है, तो इससे जो हार्मफुल आल्गे होता है वो बड़ा हो जाता है और जल्दी से फास्टली मल्टीप्लाई होता है। तो आल्गे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए, और हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड वाटर कैन लीड टू रैपिड ग्रोथ ऑफ आल्गे। तो स्पेशली टॉक्सिक ब्लू ग्रीन आल्गे जो होते हैं वो सरफेस ऑफ द वाटर पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। अब न्यूरोटॉक्सिन्स आर सब्सटेंसेस जो बेसिकली डैमेज, डिस्ट्रॉय और इम्पेयर करते हैं न्यूरल टिश्यू की फंक्शनिंग को। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो ब्लू ग्रीन आल्गे में न्यूरोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस हुआ है वाटर में, इनकी वजह से, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिन्स इन वाटर प्रोड्यूस्ड बाय साइनोबैक्टीरिया किल्ड मोर देन 300 अफ्रीकन एलिफेंट्स। कहाँ पे? अफ्रीकन हाथी मर गए इनकी वजह से इन ओकावांगो डेल्टा रीजन बोत्सवाना में। बोत्सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। ये इशू पहले भी डिस्कस किया था। तो 300 हाथी जो है, देखो बेसिकली वो मर रहे हैं, बहुत ना मतलब उनकी सिचुएशन बहुत बेकार हो रही है, मतलब वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं हाथी। तो वो एक्चुअली क्या है, जैसे पानी पीते तो वो बैक्टीरिया उनके अंदर आ जाता है और ये इस बीमारी का शिकार बन जाते हैं। ओके, अब है कृतज्ञ। ये क्या है? ICAR ने अंडर नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत एक हैकाथन प्लान किया है, उसी का नाम कृतज्ञ है। ओके, तो NAHEP क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का जॉइंट प्रोजेक्ट है जो 2017 में स्टार्ट किया गया था। हैकाथन का एम जो है कि पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, किसमें? फार्म मैकेनाइजेशन को बूस्ट करने के लिए। उसमें भी स्पेशल एम्फेसिस उस पर दिया जाएगा जो वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट होंगे, मतलब लाइट वेटेड होंगे, जो वुमेन्स इजीली कैरी कर सके और काम कर सके। तो इसके लिए क्या है, एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स पार्ट ले सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से, कहीं भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, पूरे कंट्री में से। ओके, एक ग्रुप 4 जनों का बनेगा, उसमें एक फैकल्टी से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना ही एक इनोवेटर से ज़्यादा हो सकता है। जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स है वो लोकल स्टार्टअप्स के साथ कोलाबोरेट करके या टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ कोलाबोरेट करके ग्रुप बना सकते हैं। फिर जो भी बेस्ट होगा उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा। उसका अमाउंट भी है 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपए। ओके, अब है शिनकुनला टनल। देखो कहाँ पे है ये? बॉर्डर बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली, ये किसने बनाया है? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है। ओके, ये क्या करेगी बेसिकली, अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो मनाली कारगिल का जो हाईवे है वो ओपन रहेगा थ्रू आउट द ईयर। बाकी जब स्नोफॉल होता है तो वो बंद हो जाता है। द टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर इन जांस्कर वैली। ओके, अब है CICA मीटिंग, conference on interaction and confidence building measures in Asia। ये एक मल्टीनेशनल फोरम है जो बेसिकली एनहांस कर रहा है कॉपरेशन टूवर्ड्स प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया। जो फर्स्ट सीसा का जो आइडिया आया था वो प्रपोज किया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान इन 1992 एट द 47th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके अंदर 27 मेंबर नेशंस है एशिया से, उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इजिप्ट, इंडिया भी है, जापान, इंडोनेशिया, USA आर सम ऑफ इट्स ऑब्जर्वर नेशंस। ओके, ये तो देखो मेंबर नेशंस में इंडिया आ गया, एंड देन ऑब्जर्वर नेशंस में जापान, इंडोनेशिया एंड USA। रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान अभी चेयरमैन है 2018 से लेकर 2020 तक। रिसेंटली क्या हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द सार्क एंड कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया सीसा टूवर्ड्स प्लेस इन ए वर्चुअल मैनर, दोनों की साथ में मीटिंग हुई थी वर्चुअली।
ओके, वीसी के थ्रू। तो इंडिया कॉल द सार्क कंट्रीज टू कलेक्टिवली रिजॉल्व टू डिफीट द टेररिज्म इशू, including the forces that nurture, support and encourage an environment of terror and conflict। इंडिया ने ये बात कही कि वो सारे फोर्सेस जो टेररिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को एनवायरनमेंट, मतलब उस टाइप के एनवायरनमेंट को जो एनकरेज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं या जो नर्चर कर रहे हैं, उन फोर्सेस को भी अपन को इस इशू पे भी कलेक्टिवली रिजॉल्व करना चाहिए, इस इशू को। ओके, यो टेस्ट, अभी रिसेंटली फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसको 1 साल हो गया था, तो मोदी जी ने विराट कोहली को इनवाइट किया था। तो उसी से पूछा गया था कि ये यो टेस्ट होता क्या है। जैसे आपने यो हनी सिंह सुना है ना, उसी टाइप, बट वैसा नहीं है। ये यो टेस्ट है जो क्रिकेट में मतलब बेसिकली प्लेयर जो होता है ना, उसकी फिटनेस को टेस्ट करने के लिए यो टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। तो इसे डेवलप किया था दानिश फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट जेम्स बैन्सबोन ने। ओके, इसमें क्या होता है कि 2 कोन जो होते हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, 2 कोन को 20 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है, एंड जो एथलीट होता है या जो प्लेयर होता है उसको इस डिस्टेंस के बीच में रन करना होता है जब तक कि बीप जो चल रही होती है वो बंद ना हो जाए, ठीक है। और बीप 1 मिनट के बाद क्या हो जाती है, बहुत फ्रिक्वेंट हो जाती है, तो उस विद इन द टाइम पीरियड में उसको वहाँ पहुँचना होता है, और ही इज़ एक्सपेक्टेड टू कैच अप विद इन 2 मोर बीप्स, ठीक है। अगर उस बीच में वो पहुंच नहीं पाता है तो क्या होता है कि टेस्ट को स्टॉप कर दिया जाता है और प्लेयर फेल हो जाता है, ठीक है। तो मिनिमम स्कोर सेट बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI ने जो इस पास को टेस्ट करने के लिए रखा गया है, मिनिमम स्कोर कितना है, 16.1। इसमें बहुत सारे लेवल्स है, बिगनर, एडवांस लेवल, और ये अगर कोई इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है क्रिकेट टीम से। ओके, अब है फेल्यूडा कोविड-19 टेस्ट। देखो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस टेस्ट का कमर्शियल लॉन्च के लिए अप्रूवल दे दी है। फुल फॉर्म है FNCAS9 एडिटर लिंक यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे टेस्ट। देखो बेसिकली क्या होगा, जैसे अपन ग्लूकोज जो ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं पेपर स्ट्रिप के थ्रू, वैसे ही ये एक पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप टेस्ट है। तो ये क्या है, एक्यूरेट है, लो कॉस्ट है, पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप जो कि कोविड-19 को 10 मिनट से कम टाइम में डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसे डेवलप किया है CSIR एंड टाटा ग्रुप ने, ठीक है। तो CSIR कौन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड टाटा ग्रुप, दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया। ये बेसिकली इंडिजिनसली डेवलप जो अपनी क्रिस्पर जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रही है, वो क्या करेगी कि बेसिक आइडेंटिफाई करेगी और टारगेट करेगी जेनेटिक मटेरियल ऑफ SARS-CoV-2 जो बेसिकली वायरस है जिसके वजह से कोविड-19 होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू CSIR द टेस्ट मेजर जो एक्यूरेसी लेवल है इस टेस्ट का वो RT-PCR टेस्ट के बराबर है, और कंसीडर द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 हैज़ ए क्विकर टर्न अराउंड टाइम एंड रिक्वायर्स लेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। देखो आप फिगर में देख रहे, छोटा सा इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब है अभ्यास एयर व्हीकल। बेसिकली अभ्यास इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, DRDO ने बनाया है इसे। ये जो एयर व्हीकल है ये ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। इट इज़ पावर्ड बाय ए स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन एंड हैज़ ए MEMS बेस्ड inertial navigation system for navigation along with the flight control computer for guidance and control. The vehicle is programmed for fully autonomous flights. The checkout of air vehicle is done using laptop based ground control station. ब्रूसेलोसिस ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो बेसिकली इन्फेक्ट करती है कैटल, स्वाइन, गॉड्स, शिप एंड डॉग्स को, ठीक है। इन सबको ये इन्फेक्ट करती है। ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो जाते हैं अगर ये जो इन्फेक्टेड जो एनिमल्स हैं जैसे कैटल हुई, गोट्स हुई, शिप, इनके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं, या फिर कुछ जो कंटामिनेटेड एनिमल हैं उनका मतलब जैसे कुछ ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटामिनेट एनिमल प्रोडक्ट्स, या फिर एयरबोर्न एजेंट्स को इनहेल करने से। तो WHO ने ये कहा कि मोस्ट केसेस ऑफ द डिसीज आर कॉज्ड बाय इनडाइजेस्टिंग
ingesting unpasteurized milk और चीज़ फ्रॉम इन्फेक्टेड गोट्स और शिप। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर आता है, स्वेट्स होता है, ठीक है, एनोरेक्सिया हो जाता है, हेडेक होता है, मसल पेन होता है। ठीक है, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं और जाते ही नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बहुत रेयर है, लेकिन इसमें रिकरेंट फीवर आता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है टेस्टी सेल्स की। ठीक है, हार्ट भी स्वेल हो जाता है, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आते हैं, क्रॉनिक फैटीग, डिप्रेशन, मतलब बहुत आपको जो होता है ना एक कमजोरी सी लगती है, डिप्रेशन में चला जाता है, लीवर की स्वेलिंग हो जाती है, स्प्लिन हो जाता है, एटसेट्रा। ओके, तो ब्रूसेलोसिस क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज है। ओके, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, देखो ये आत्मनिर्भर भारत जो है अराइज एक प्रोग्राम है, उसी के तहत ये लॉन्च किया गया है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो बेसिकली रिसर्च एंड इनोवेशन का जो एनवायरनमेंट है उसे प्रमोट करेंगे। इंडिया के जो स्टार्टअप्स है या एमएसएमई से उनके बीच में कंपटीशन जो है उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, to proactively collaborate with ministries and associated industries to facilitate innovative solutions to sectoral problem। ये बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन के अंदर कैरिड आउट होगा। अब इसे करेगा कौन कौन? इसरो और 4 मिनिस्ट्रीज। चारों मिनिस्ट्री कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड द 4th वन इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब इसके फीचर्स क्या होंगे? बेसिकली जो टेक्नोप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें प्रोमोट करना। ठीक है, 15 सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस जो है, वेयर 3 चैलेंजेस फॉर ईच मिनिस्ट्री। ठीक है, ग्रांट इन एट 50 लाख का कितने साल टाइम पीरियड के लिए? 9 से 12 महीने के लिए, फॉर स्टार्टअप्स टू डेवलप ए मिनिमल यूजेबल प्रोटोटाइप। ठीक है, अब है समर्थ स्कीम। देखो क्या कर रहा है, ये टेक्सटाइल सेक्टर की स्कीम है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसे रिसेंटली अप्रूवल मिल गई है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा, 2017 में अप्रूवल मिल गई थी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, स्टडी सप्लाई ऑफ स्किल्ड मेन पावर, किसमें? लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है, डिमांड ड्रिवन, और जैसी डिमांड है ना, जो जैसी डिमांड है स्किल्स की, वैसी प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किल्स शाल बी कंप्लायंट टू नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब ये जो एंटायर वैल्यू चेन है टेक्सटाइल सेक्टर की, उसको कवर करना, चाहे स्पिनिंग हो, वीविंग हो, एट्सेट्रा। promote scaling and skill upgradation in the traditional sectors of handlooms, handicrafts, sericulture and jute। इसके साथ साथ ही इनेबल करना प्रोविजन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड ईदर बाय वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। राइट, समझ आ गया? तो ये 5 मेजर ऑब्जेक्टिव है समर्थ स्कीम के। अब है नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है। 1960 में इसे इनॉग्रेट किया था। ये फर्स्ट जू है इंडिया का जो अभी मेंबर बन गया है वाजा, मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। ये लीडिंग जू है जहाँ पे ब्रीडिंग होती है किसकी? इंडियन पैंगोलिन एंड वाइट टाइगर की। ये वर्ल्ड का फर्स्ट कैपेटिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है जहाँ पे घड़ियाल्स वर ब्रीड इन कैपेटिविटी इन 1980। State Botanical Garden of Nandankanan is one of the pioneering plant conservation and nature education centers of Odisha। Okay, World Risk Index 2020। देखो ये जो है बेसिकली ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं आप उसको कितना अच्छे से कॉप अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया पुअरली प्रिपेयर्ड है टू डील विथ क्लाइमेट रियलिटी। अभी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन एक्चुअली पुअरली प्रिपेयर्ड है, ड्यू टू विच इट इज़ वल्नरेबल टू एक्सट्रीम नेचुरल डिज़ास्टर्स। इंडिया की रैंक है 89th और पिछले साल थी 85th। अमंग कॉन्टिनेंट्स ओशनिया जो है वो हाईएस्ट रिस्क पे है, उसके बाद अफ्रीका एंड देन द अमेरिकास। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 जो रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, बुधनिज
Entwicklung Hilfe and the University of Stuttgart in Germany, ये रिलीज़ करते हैं। ये बेसिकली कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है थ्रू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोजर कितना है और वल्नरेबिलिटी कितनी है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है द डिज़ास्टर रिस्क फॉर वेरियस कंट्रीज एंड द रीजन। हर साल रिलीज़ की जाती है, 2011 से कंटिन्यूस रिलीज़ की जा रही है। इट इंडिकेट्स विच कंट्रीज आर इन द ग्रेटेस्ट नीड टू स्ट्रेंथन मेजर्स फॉर कॉपिंग विथ एंड अडेप्टिंग टू एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया की रैंक क्या है और इसे रिलीज़ कौन करता है। ओके, क्या इंडिया वेल प्रिपेयर्ड है या पुअरली प्रिपेयर्ड है टू डील विथ क्लाइमेट रियलिटी। ओके, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।